हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज है डियर गाइस, आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। एंड आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट जो भी था आपका उसको देखेंगे एंड प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको भी चेक करूँगी मैं अभी। और फ्यूचर की क्या सच्चाई है फ्यूचर में आप लोगों का जो मिलन है या फ्यूचर में जो आपका रिश्ता है वो कितना स्टेबल होगा, फ्यूचर तक क्या आप लोग साथ में रहोगे, जो भी चीज़ है वो टैरो कार्ड में देखेंगे। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। क्या एनर्जीज़ है फ्यूचर की आपके रिश्ते को लेकर उसको देखेंगे। एंड जनरल रीडिंग है तो राशियाँ बता दूंगी अगर राशियाँ आएंगी तो। फ्यूचर बेस आज की रीडिंग होने वाली है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो देखते हैं एनर्जीज क्या है। सो क्या मैसेज देना चाहते हैं एंजल्स फ्यूचर के लिए टीचर। सो कार्ड में पहले मैं पास्ट के लिए प्रेजेंट के लिए देख लेती हूँ। प्रेजेंट हो गया ये आपका, ठीक है। सबसे पहले ऊपर मैं प्रेजेंट ले रही हूँ क्योंकि एनर्जीज प्रेजेंट वाली बन रही है, ठीक है। एंड ये हो गया आपका पास्ट, ठीक है। और फ्यूचर के कार्ड मैंने अभी नहीं लिए, मैं बाद में लूँगी, ठीक है। तो पहले सबसे पहले प्रेजेंट क्लियर कर ले, पास्ट क्लियर कर ले, उसके बाद फ्यूचर के कार्ड ले लेती हूँ, ठीक है। तो रख देती हूँ अभी मैं इनको यहाँ पर। राशियाँ बता देती हूँ मैं कि राशियाँ कौन सी बन रही हैं इस बेस पर। थोड़ा सा मैं दूर कर लूँ स्टैंड हल्का सा, ठीक है। सो चलिए देखिए, राशि जो मेरे को नज़र आ रही है वो एरीज नज़र आ रही है, मेष राशि, धनु राशि, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखिए अगर राशि नहीं मिल रही है, मान लीजिए मैं राशियाँ बता तो रही हूँ, ठीक है, मुझे दिख रही है जो। अगर आपको राशि नहीं दिख रही है आपके पर्सन की तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कार्ड में एनर्जीज आ रही है ना, उस एनर्जीज से आपको कुछ लगभग अनुमान तो लग ही जाता होगा कि मैम पास्ट का बता रही हैं तो हाँ ऐसा हुआ था या प्रेजेंट में ये चल रहा है। देन उसके बेस पर आप फ्यूचर डिसाइड कर सकते हो। जो मैं कार्ड बताऊँगी तो आप एनर्जी से देख सकते हो। तो यहाँ पर कैप्रिकॉन, मकर राशि हो सकती है आपकी पर्सन की। एंड सिंह राशि यानी कि लियो, जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, और टॉरस यानी कि वर्गो, लिब्रा भी दिख रही है, लिब्रा तुला राशि, ठीक है। तो ये राशियाँ मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और आ तो बहुत सारी राशियाँ रही हैं लेकिन जो बहुत ज़्यादा मतलब हाईलाइट होती है मैं उन्हीं को ही बोलती हूँ, ठीक है। तो देखो पास्ट जो प्रेजेंट की जो सिचुएशन आ रही है यहाँ पर, जो मैंने प्रेजेंट के आपके कार्ड लिए हैं, ऊपर के 4 कार्ड और नीचे पास्ट के, तो ये सिचुएशन पूरी अलग आ रही है। मतलब अगर मैं पास्ट से उठाती हूँ तो यहाँ पर आप देखो कितनी रिपनेस की एनर्जीज आ रही है, फ्रूटी एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक था, सब कुछ, हर चीज़ ठीक थी, आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत कनेक्ट थे, ठीक है। और जहाँ तक मैं इनको देख रही हूँ आपके पर्सन को, तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी आपका सहयोग दिया है, बहुत ज़्यादा आपका साथ दिया है। आप दोनों ने मिलकर मतलब इस रिलेशन को आगे तक ले जाने के बारे में सोचिए। काफ़ी मतलब एनर्जीज ऐसी आ रही है। अच्छा एक चीज़ मेरे को दिख रही है कि पास्ट में भी कई बार ऑन ऑफ सिचुएशन हुई होगी आपकी, मतलब इनकी तरफ से पास्ट में भी कुछ लोगों में मुझे दिख रहा है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ ही बोलूँगी। कुछ लोगों में मुझे अभी भी दिख रहा है कि पास्ट में भी कुछ क्लियरिटी कम थी आपको अपने रिलेशन की तरफ से। मतलब ये आपके साथ रिलेशन तो ठीक था लेकिन जहाँ बात उसकी आती थी मैरिज को लेकर या स्टेबल होने को लेकर, जब भी बात की है आपने तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होती थी पास्ट में भी। मतलब चुप हो जाना या फिर फैमिली पर टाल देना, ठीक है, या फिर क्लियरिटी ना देना, या कुछ कुछ में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि पास्ट में बिल्कुल रिलेशन को लिए बोला था कि यस हम ऑलवेज साथ रहेंगे, लेकिन सिचुएशन एकदम से चेंज हो गई। मतलब यहाँ पर आप कार्ड भी देख रहे होगे फाइटिंग का कार्ड, तो ये किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी आप दोनों के बीच में आर्ग्यू वगैरह हुई हो काफ़ी ज़्यादा हद तक, ठीक है। और आर्ग्यू हुई हो या फिर कुछ फ्रेंड सर्कल भी आप लोग के बीच में दिखाई दे रहा है जो जिसकी इन्वॉल्वमेंट है किसी की भी दिख रही है। तो लेकिन ये जो सिचुएशन है इसको आने में टाइम लग गया। मतलब पास्ट में मैं देख रही हूँ, पास्ट में बहुत कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया था सब रिलेशन। और आप लोग
एक दूसरे के बिल्कुल मतलब एक क्लोज एनर्जीज होती है ना, क्लोज पूरा विश्वास एक दूसरे के ऊपर, ऑलवेज साथ, हमेशा साथ रहना एक दूसरे से, मतलब हमेशा फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, और हैप्पीनेस, घूमना फिरना, और फाइनेंशियल भी आई थिंक जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सपोर्ट किया है इनका। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी अगर इनको, तो फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, और इन्होंने भी हो सकता है कि आपका, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर दोनों की तरफ से ही आ रही है कि सपोर्ट एक दूसरे का बहुत ज़्यादा था, मतलब कोई कमी नहीं थी इस रिलेशन में, इस रिश्ते में। लेकिन फैमिली का डाउट तब भी थोड़ा था कि हाँ फैमिली का प्रॉब्लम था। तो अभी यही चीज़ मेरे को दिख रही है पास्ट में कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में आर्ग्यू, या फिर कुछ बहुत कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यू दिख रही है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाली एनर्जीज भी दिख रही है कि मतलब ऐसी कि आपके पर्सन ने प्रॉपर तरीके से आपके साथ एकदम से झगड़ा और लड़ाइयाँ कर दी। तो ये तो मेरे को पास्ट की एनर्जी दिख रही है, और मैं इसको यहीं रख देती हूँ। ठीक है, अभी ये प्रेजेंट की सिचुएशन आपकी हो रही है। देखो प्रेजेंट में यहाँ पर मेरे पास बर्डन का कार्ड नज़र आ रहा है। अभी बर्डन तो है, देखो बर्डन की वजह से क्या हो रहा है कि इनका बात आई थिंक बात नहीं कर रहे होंगे, या फिर आपको इग्नोर कर रहे होंगे, ब्लॉक में डाला है क्या, क्योंकि नो कांटेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। नो कांटेक्ट इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है वो इंतज़ार वाला आ रहा है, जैसे कि मतलब इंतज़ार कर रहे हो कि आप सब कुछ ठीक हो जाए। उनकी भी तरफ से आ रहा है कि उनकी लाइफ में बर्डन है, और वो बर्डन इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि जिसकी वजह से ये आपको अपना 100% देना चाहते हैं। आज देखिए पास्ट में जो सिचुएशन थी आप दोनों के बीच में कि थर्ड पार्टी को लेकर झगड़े भी हुए, कई बार ऑन ऑफ भी हुआ है, लव बहुत ज़्यादा था, पूरे तरीके से इन्होंने आपका साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं आते आते ये सिचुएशन जो यहाँ पर ये दिख रही है, अगर मैं इसको प्रेजेंट में भी रख लूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये सिचुएशन पास्ट में भी आपकी धीरे धीरे शुरू हो गई होगी। बातचीत इग्नोर करना, ऑन ऑफ ज़्यादा होना, और ये दिख रहा है मेरे को इस समय पर फाइटिंग एनर्जीज, मतलब प्रेजेंट में भी कई लोगों के बीच में, आप लोग के बीच में झगड़े या कुछ ऐसी चीज़ें होकर नो कांटेक्ट हो गया बिल्कुल ख़त्म, जिससे मतलब नो कांटेक्ट में चले गए आप, जिससे कि मतलब बिल्कुल बात नहीं हो रही है, एक दूसरे के साथ आर्ग्यू अभी। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन क्या हो रही है कि बर्डन तो है इनकी लाइफ में, लेकिन थोड़ा सा मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ना आपका, इस रिश्ते को ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये। और दूसरी चीज़ यहाँ पर ये जो रिलेशन है अगर आपका टूट रहा है प्रेजेंट में, तो ये तोड़ना नहीं चाहते, आपके लिए स्टेप लेंगे, ये चीज़ प्रेजेंट में दिख रही है। मतलब प्रेजेंट में कहीं ना कहीं शुरुआत ऐसी दिख रही है जिसमें मतलब इनका जो नेक्स्ट एक्शन आपके लिए होगा उसमें ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को जोड़ेंगे, एक नया नाम देने का होगा, मतलब स्टेबिलिटी, मजबूती आपको इसमें आएगी। थर्ड पार्टी है, बट ये थर्ड पार्टी जो आपके बीच में डिस्टर्बेंस कर रही है, इस थर्ड पार्टी को या तो पूरी तरीके से इनकी लाइफ से जाना होगा, या ये खुद ही इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ से मतलब हटा देंगे, या बोल देंगे कि मतलब मुझे नहीं रखना आपके साथ। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चीज़ इनकी हो रही है कि थर्ड पार्टी के साथ इनकी लाइफ सेट नहीं है प्रेजेंट में, जिसकी वजह से बर्डन भी शो हो रहा है, इन्होंने ब्लॉक में भी डाला है, और कहीं कहीं ये भी हो रहा है कि फैमिली या थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे बात प्रॉपर नहीं की है काफ़ी टाइम से। लेकिन इनका जो मन दिख रहा है, जो इनका इरादा दिख रहा है, वो पक्का दिख रहा है, और पक्का इरादा इनका यही दिखाई दे रहा है कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन है वो आपके लिए है, और इस रिश्ते को मतलब ख़त्म करना नहीं चाह रहे हैं, और ना ख़त्म करेंगे ये, क्योंकि यहाँ पर न्यू विजन का कार्ड आ गया। जो बर्डन दिख रहा है आपको फर्स्ट एनर्जीज में, हाँ बर्डन है, बर्डन की वजह से आपको इनका बिहेव थोड़ा चेंज दिख रहा होगा, शॉकिंग बिहेवियर दिख रहा होगा, मतलब दूरियां दिख रही होंगी, इनका बिहेवियर में चेंजेस, जैसे इग्नोर करना, ब्लॉक में डाल देना। मन कर रहा है इनका कि ये आपके साथ बात करें, लेकिन एक होता ना कि बिल्कुल मतलब साइलेंस वे पर ये अपना काम कर रहे हैं, साइलेंस वे पर, मतलब ये अच्छी तरीके से इस चीज़ को जान गए हैं कि आपके साथ इन्हें दोबारा से शुरुआत करनी है। तो यहाँ पर जो इनका मतलब नेक्स्ट एक्शन होगा डियर गाइस, इस समय पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत का है, न्यू बिगनिंग का है। तो मतलब अच्छे एनर्जीज है, प्रेजेंट की ही है। और अगर अभी आपका बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो बस गया ये रिश्ता, या ख़त्म हो चुका है, तो भी उसमें एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू एनर्जीज आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर साइन दिख रहा है मेरे को, ठीक है। और ये साइन आपको एक करेगा, क्योंकि ये जा नहीं सकते आपसे दूर। अब आप बोलोगे कि मैम जा चुके हैं, देखिए जा चुके हैं आप नहीं बोल सकते, इसलिए क्योंकि ये लौट कर वापस आ रहे,
ये नहीं रह सकते आपके बिना, इनकी एनर्जीज आ रही है। अब जनरल है, जनरल में जो दिख रहा है वही बोल रही हूँ। अब बिल्कुल अगर आपको पर्सनल मेरे से एक एक चीज़ दिखवानी है, फिर तो आपको मेरे से बातें करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, तो मैं पर्सनल बारीक से बारीक चीज़ देखूंगी टैरो कार्ड में। लेकिन हाँ, इस समय की एनर्जीज के अकॉर्डिंग ये पर्सन आपके बिना नहीं रह सकते हैं। जो भी इतने दिन की दूरियां थी ये बर्दाश्त हुई, बर्डन की वजह से अब नहीं हो सकती बर्दाश्त। तो यहाँ पर एक नया रास्ता, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए है, और आपके साथ मतलब इनका रिश्ता जो है ना वो पूरी तरीके से मेरे को एक न्यू जर्नी में होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलो अभी फ्यूचर देख लेते हैं, क्योंकि ये जो बेस मैंने बता दिया आपको, पास्ट बता दिया और मैंने आपको प्रेजेंट बता दिया। अब मैं फ्यूचर की कार्ड दोबारा से रिफ्रेश पूरे करके फिर ले लेती हूँ फ्यूचर की कार्ड, ताकि फ्यूचर एक बारी क्लियर हो जाए। क्योंकि आपको अगर उनके हिसाब से एक्शन लेना है और आपके उनके उस हिसाब से अगर आपको अपने रिश्ते का के बारे में सोचना है, उनका वेट अगर आप कर रहे हो, तो इसमें आपको हेल्प मिल जाएगी कि फ्यूचर में आप लोग के बीच में क्या है। तो फ्यूचर यहाँ पर देख लेते हैं कि फ्यूचर में आखिर मतलब क्या होना है। उस हिसाब से अगर आपको मतलब आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो वो भी आपका थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। और फ्यूचर का अगर आप इंतज़ार कर रहे हो तो आपको इसमें भी हेल्प मिल जाएगी कि आपको फ्यूचर में आपका इनके साथ रिश्ता जो है वो कहाँ तक पहुँचेगा। इस चीज़ को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड आ चुका है इनकी तरफ से, और भी कार्ड ले लेते हैं। राशि बता चुकी हूँ मैं, नहीं सुनी है आपने तो दोबारा से स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। देखिए बिल्कुल एक्शन जैसे मैंने आपको बोला था, आपने अभी देख रहे हो कंटिन्यूसली इस रीडिंग को, तो मैंने प्रेजेंट के लिए बोला था आपको कि न्यू विजन की एनर्जीज दिख रही है। तो देखो कंडीशन यहाँ पर ऐसी है अभी फ्यूचर में भी कि मतलब जो एनर्जीज है यहाँ पर आप देख लो, टर्निंग इनका कार्ड लिखा हुआ है। तो ये जो कार्ड है ये फ्यूचर की तरफ जा तो रहा है आपका, लेकिन किसी किसी में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आपका अगर आपके पर्सन के साथ पूरी तरीके से, अब मान लीजिए आप दोनों साथ में रह रहे थे अभी तक, ठीक है, और आप लोग अलग हो चुके हो, तो और पूरी तरीके से अलग हो चुके हो, और अगर आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हो, और लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ कि अगर आप डाइवोर्स हो चुका है आपका और आप उनके लिए ही रीडिंग देख रहे हो कि अब उनकी क्या स्थिति, तो देखो डाइवोर्स अगर हो भी चुका है तो भी इनके वापस आने की उम्मीद आपके लिए बढ़ रही है। मतलब फ्यूचर में एनर्जीज दिख रही है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको मिला देगी। दूसरी चीज़, अगर आपका यहाँ पर लव रिलेशनशिप में आप हैं, या फिर आप बोथ साइड, डिफरेंट साइड मैरिड, वन साइड सिंगल मैरिड, या फिर मैरिड रिलेशनशिप है, और अगर आपकी इस समय पर जो रिलेशन है वो बिल्कुल स्लोइंग में एनर्जीज में जा रही है, या फिर ऐसी सिचुएशन है कि, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि फ्यूचर तक आते आते चीज़ें बहुत हद तक आपके कंट्रोल में होने वाली हैं, ठीक है। फ्यूचर जो आते आते, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो जैसे मान लीजिए फैमिली थी आपकी, जैसे मैंने देखा था प्रेजेंट में, मैं आपको बता रही थी, नहीं समझ आ रहा तो एक बारी पॉज करके चले जाना दोबारा से प्रेजेंट वाले में। तो उसमें क्या देख रही थी मैं कि फैमिली अभी साथ नहीं दे रही थी, प्रेजेंट में बर्डन दिख रहा था, है ना, उस कार्ड में। बट यहाँ पर फ्यूचर में आते आते बर्डन ख़त्म हो जाएगा। थर्ड पार्टी अगर थी प्रेजेंट में, जो मेरे को दिख रही थी थर्ड पार्टी प्रेजेंट में, फ्यूचर में थर्ड पार्टी नहीं है, सामना करने की हिम्मत आ जाएगी। जो फियर होगा आपके पर्सन का थर्ड पार्टी से, वो फियर निकल जाएगा। फैमिली के साथ आप रह रहे हो, फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है। मैरिज से रिलेशन अगर आप रीडिंग देख रहे हो ये, तो मैरिज कहीं ना कहीं आपकी बची हुई दिख रही है फैमिली बनती हुई दिखाई दे रही है मुझे, कहीं कहीं तो मुझे फैमिली, किड्स, घर और पूरा मतलब परिवार जैसे दिखाई दे रहा है आपका। और डिफरेंट साइड मैरिड या वन साइड सिंगल मैरिड है, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में दोबारा कमिंग होते हुए दिख रहे हैं। मतलब फ्यूचर में ऑलमोस्ट जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं उसमें कहीं ना कहीं, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन में बर्डन की वजह से या फैमिली की वजह से अलग हैं, तो वो फ्यूचर में आप एक साथ दिख रहे हो, एनर्जीज दिख रही है। और ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर आपका मान लीजिए इस समय किसी किसी का फाइनेंस को लेकर अगर प्रॉब्लम है, तो अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ, तो फाइनेंस आपका फ्यूचर में बहुत अच्छा होने वाला है। करियर या फाइनेंस दोनों ही, मान लीजिए करियर में इस समय डाइवर्डोल एनर्जीज है आपको, और फाइनेंस का भी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि, तो फिर कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो मुझे फाइनेंस की उससे, करियर के हिसाब से दोनों से अच्छा दिख रहा है। हेल्थ का मैं देख रही हूँ कि हेल्थ में भी सुधार आगे के टाइम में, अगर आपका हेल्थ में अभी अप डाउन है
तो आगे के टाइम में बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आगे फ्यूचर में काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है, बट कुछ लोगों का मैं बोलूँगी, कुछ लोगों में एनर्जीज़ अभी भी स्लोइंग डाउन ही नज़र आ रही है। अभी ये कुछ लोगों में फ्यूचर रीडिंग में तो ऐसे मैं नहीं बता सकती हूँ कि मैं किसकी एनर्जीज देख रही हूँ, उसके लिए तो आपको मेरे पास पर्सनली जो है वो दिखवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, क्योंकि देखो आप यहाँ पर आप कार्ड भी देख रहे हो स्लोइंग डाउन एनर्जीज, तो ये कुछ लोगों की एनर्जीज है जिसमें मतलब बहुत हद तक आप इंतज़ार अभी भी मतलब पेशेंस आपका जो है वो नहीं रख पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी मुझे प्रॉब्लम जो है ना वो आगे के टाइम में सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही। बट ज़्यादातर मतलब 95% 96% एनर्जीज़ में यहाँ पर मेरे को फ्यूचर आपका अच्छा दिख रहा है। मतलब जो सिचुएशन आपकी आज है, मान लीजिए किसी भी तरीके से आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल टाइम चल रहा है, करियर को लेकर भी, फाइनेंस को लेकर भी, हेल्थ को लेकर भी, रिलेशनशिप को लेकर भी, तो मतलब फ्यूचर बहुत बेहतर है, आज से बेहतर है फ्यूचर आप, कल आपका बहुत बेहतर है। ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही। तो फ्यूचर में अगर आप स्टेबल होना चाहते हो तो डेफिनेटली इनके साथ अगर आप मैरिज चाहते हो या फिर वो चाहते हो, तो फ्यूचर में ऐसे हालात हो रहे हैं आपके कि परिवार का साथ मिलेगा, इनका साथ मिलेगा। और हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत टाइम, अभी मेरे पास कल एक क्लाइंट आई थी और वो 15 ईयर्स से मतलब उनका था कि वो 15 ईयर्स अलग अलग हो गए, और वो मेरे से यही बोल रहे थे मैम इतना लंबे टाइम के बाद आप कैसे मिलेंगे। मैंने कहा आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, और कल वो आके मेरे से बोल रही कि मैम हाँ हम मिल गए, और दोबारा से मतलब उनकी मैरिज भी हो गई। आप ये सोच लीजिए इतने दिन अलग रहने के बाद भी उनका रिलेशन दोबारा से रीस्टार्ट हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी, और बस यही चीज़ बोलने के लिए वो मेरे से बात की थी उन्होंने, तो मैंने भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोला। तो मतलब यहाँ पर एनर्जीज़ क्या होती है ना कि जिनको मिलना होता है वो ईश्वर उनका साथ देता है, उनको कोई ताकत नहीं है जो उनको रोक पाए मिलने से। तो यहाँ पर फ्यूचर में कहीं ना कहीं अगर आप लोग के बीच में भी एक थर्ड पार्टी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो वो आगे आते आते आपकी एनर्जीज़ बहुत अच्छी होने वाली, मतलब फ्यूचर आपका सेफ होने वाला है। तो देखें किसको मिलती है आज की रीडिंग, क्योंकि मैं हमेशा इसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मैं पॉइंट आउट करती हूँ कि मिलेगी सिर्फ उसकी जिसकी एनर्जीज़ होगी, हर किसी को नहीं मिलेगी। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी आज की रीडिंग। और अगर पर्सनली कोई भी मेरे से रीडिंग लेनी है तो नंबर आपको पता ही है, मेरा वीडियो पर है, वहाँ से नंबर ले लीजिए और पहले अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, उसके बाद तब मैं आपसे बात करूँगी। एंड टेक केयर, बाय बाय।